जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके घर को आबाद रखता है। और जिन लोगों ने मस्जिद बनाई, खुदा उनको आबाद रखे, तौफीक अता करे। और जिस तरह से मस्जिद बनी, इस तरह से मस्जिद मुसलमानों की तरक्की का सबब बने और इसमें इस्लामी तालीमात फैले और लोगों को बताया जाए कि इस्लाम का पैगाम सब के लिए है और अल्लाह सब के लिए है। कौम का इत्तेहाद तो हमेशा की ज़रूरत है। अगर एक घड़ी के सारे पुर्जे एक साथ नहीं रहेंगे तो घड़ी का टाइम सही नहीं होगा। एक छोटी सी घड़ी भी सही टाइम उस वक्त देगी जब उसके सारे पुर्जे काम करेंगे, तो कौम भी उसी वक्त तरक्की करेगी, सब मिलकर रहेंगे। अगर कौम में तरक्की नहीं करेंगे तो कभी कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। बेशक हम अपनी तनज़्ज़ुली की जिम्मेदारी दूसरों पर देते रहेंगे, कभी हम तरक्की नहीं करेंगे। हमें खुद अपने गिरबान में मुंह डालना है और हमें खुद अपना इलाज खुद से ढूंढना है, बाहर से नहीं। जिस कौम जिस बादल में खुद इम्यूनिटी होती है ना, उस पर बीमारियां हमला आवर नहीं होती। उसी बदन पर बीमारियां हमला आवर होती जो अंदर से कमज़ोर होता है। अगर मुसलमान अंदर से मजबूत हो जाए तो दूसरा कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता। आने वाली हमारी कौम की नस्लों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इल्म हासिल करें, मेहनत करें और सच्चे मुसलमान बनें। मोमिन मीटिंग कर को ऐसे मस्जिद एक्सटेंड करने के वास्ते, एक्सपेंशन करने के वास्ते हमें बात कर को ये स्टार्ट करें। स्टार्ट करने में हमारे पास ये भी नहीं था, क्या एक्सपेंस का स्पेंड करने के लिए उतना बजट भी नहीं था। मगर ये जो हमें स्टार्ट करे वो तारीख से पूरे मोमिनात हमारे हेल्प करे, उन्होंने डोनेशंस दिए, ये करें, उनकी तरफ से हमें ये मस्जिद स्टार्ट करें। सर कितना वक्त लगा और कितना बजट लगा इतनी खूबसूरत तामीर करने के लिए? हमें हमारा हिसाब में था एक साल के आगे होने का था। ये पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक से 1.25 साल हमने लेट होगा। इवन पेंडेमिक में भी ये कॉन्ट्रैक्टर इधर हमारे अलीपुर वाला सफदर हुसैन रहने के बाद उनके आदमियाँ खुले को, और बंगाल के 4 आदमी इधर ही गए, उन्होंने नहीं गए पेंडेमिक में। उनके कार्ड जने की तरफ से एक ज़रा कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने के बाद एक 6 महीने के बाद पेंडेमिक ज़रा कम होने का आया, तब लेबर्स आना शुरू करे। लेबर आने के बाद हमें मामूली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। ये नौबत को आने के वास्ते हमारे सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पूरे टीम के मेंबर्स पूरे भी हमने साथ देने में ये आलिशान मस्जिद होने के वास्ते हुई। और ये करीब एक 5-5.25 करोड़ के ऊपर होगा है इसका एक्सपेंशन। हाँ, हमारे पास अभी क्या है, अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हर इदारों की यही कमज़ोरी है कि सोच रहे हैं कि उधर डेवलप करें, सोर्स ऑफ इनकम करें और कम्युनिटी के लिए एक कन्वेंशन हॉल के जैसा बनाएं ताकि सबको सहूलत हो। वक्त की ज़रूरत है एजुकेशन की। आज मुसलमानों के तबके में देखें तो एजुकेशन का देखिए, हम यही चाहते हैं कि हो इल्म हो, मेडिकल और एजुकेशनल एक्सपेंस जो है आज के ज़माने में मिडिल क्लास के लिए एक पिंच है, जो मतलब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि संभाल नहीं सकता। उसके लिए इदारे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे मंजुना इमामिया, इदारे फैजुल इस्लाम है, वो लोग कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है मस्जिद क़ब्रिस्तान मैनेजिंग कमेटी है, इसके तहत हमारा जो हमारे लिमिट्स हैं मस्जिद क़ब्रिस्तान डेवलप करें, उसमें मोमिनीन की सहूलत हो और नमाज भी और दीनी भी हो जाए। साथों साथ इसमें इनकम होगा तो ज़रूर हम लोग इन इदारों की मदद से जो ज़रूरी मदद है एजुकेशन उसकी ताउन करें। देश को साथ लेके जाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुसलमान को ही है, और ये देश को देश बनाने वाले भी हमारे ही बुजुर्ग थे, उसमें भी कोई शक की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर नहीं होते तो ये अभी भी एक 500 कंट्री होके रहता था। तो हम लोग आज भी हमारे नौजवानों को मैं यही बोलता हूँ, हम सबको साथ लेकर जाना चाहिए। हम इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए। हमें
बंटवारा करने का या कम्युनल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी अस्करी का कमेटी का क्या भी ये नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। मैं स्पीच में बोला ना, छोटा एरिया है लेकिन इधर भी 4 ग्रुप है, वो एक होना चाहिए। हमें क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं ये बात इनको बोले ना, इन्हों एक ग्रुप मेरा खिलाफ करेंगे, ये हमारा दिस इज इन अस, दैट शुड नॉट हैपन। वी शुड बी टुगेदर, लेट इट बी एनी इश्यू, go together, success is ours.